एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एज कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है तो सभी प्रिकॉशंस लें और सेफ रहें। स्टडीज पे अपना कंसंट्रेशन लूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टार्टिंग से इस पर फोकस बनाकर चलिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बुक विस्टास का चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स। इससे पहले हम आपकी बुक फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। और मैं हूं श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर। सो क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं एक बार कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं जैक। जैक कौन है? जैक जो कि फादर है। ही इज लविंग, he is concerned father, and he is also husband of Claire. So he used to tell stories every day to his daughter Jo. अब जो कौन है? जो का फुल नेम है जोएन, जिसको कि जो बोल के रेफर करा गया है चैप्टर में। She is Jack's 4-year-old intelligent, impatient and inquisitive daughter. अब inquisitive का मतलब क्या होता है? Inquisitive का मतलब होता है क्यूरियस, क्योंकि जो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किया करती थी अपने फादर को इन बिटवीन द स्टोरीज की फादर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, क्या ये रियल है, इस टाइप से। नेक्स्ट इज मॉमी। मॉमी किसकी है? रॉजर स्कंक की। शी इज रॉजर्स मदर हु इंसिस्ट्स ऑन हैविंग हर वे विद रॉजर बाय फोर्सिंग हिम टू फॉलो ट्रेडिशन। क्योंकि रॉजर स्कंक जो कि इनिशियली काफी ऑफुल स्मेल किया करता था, विद द हेल्प ऑफ विजर्ड वो अब कैसा स्मेल कर रहा था? विद अ स्मेल ऑफ फ्रेग्रेंट रोजेस, जो कि उसकी मदर को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने इस चेंज को दोबारा से रिवर्स करवा लिया था। तो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज जो एंड हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। तो जो अभी हमने डिस्कस किया, हु इज जो इज 4-year-old लिटिल डॉटर ऑफ जैक एंड क्लेयर। जैक उसके फादर है और क्लेयर जो की मदर है। हर फुल नेम इज जोएन but she is called Jo in short. Her father Jack tells her stories out of his own imagination. वो अपने आप स्टोरीज बिल्डअप किया करते थे और सभी स्टोरीज की सेम लाइन रहा करती थी। As these stories are woven around the same basic plot. कोई भी एक क्रिएचर होता था जिसका नाम होता था रॉजर। देन उसके बाद वो किसी प्रॉब्लम में हुआ करता था, उसके सजेशन लेने के लिए वो वाइज आउल के पास जाया करता था। एंड आफ्टर गोइंग टू वाइज आउल उसे बोलता था कि तुम्हें विजर्ड के पास जाना चाहिए। विजर्ड वहां पे कोई मैजिक स्पेल परफॉर्म करता था रॉजर स्कंक की, या फिर कोई भी जो स्कंक एनिमल हुआ, या फिर कोई भी जो रॉजर एनिमल हुआ करता था उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। और बाद में वो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था। एंड में इवनिंग में, लेट इवनिंग में वो अपने घर चला जाया करता था। फर्दर वहां से जो रॉजर एनिमल है उसके फादर आ रहे हुआ करते थे वाया ट्रेन फ्रॉम बॉस्टन। वो सब डिनर किया करते थे और एंड में राइट में सो जाया करते थे। ऐसे यूजुअली सारी स्टोरीज एंड हुआ करती थी। However, she still listens to them very attentively. She even asks different questions from her father and corrects him if he gets anything wrong. क्योंकि जब एक बार उसके फादर उसको स्टोरी सुना रहे थे, उन्होंने धोखे से रॉजर स्कंक की जगह रॉजर फिश बोल दिया था, तो ये एकदम से करेक्ट किया था जो ने अपने फादर जैक को। Next question is what possible plot line could the story continue with? So the story could possibly have continued along the same plot जैसे कि usual stories हुआ करती थी। As all the Jack story used to be, the wise owl advised Roger to go to wizard. The wizard would help the Roger with his problem. The Roger's problem would be solved and he would happily return home back. Then all the family members, including the father, did dinner. Thus the story would have ended in this manner on a happy note. Next question is, what do you think was Joe's problem? So, Joe is a little girl who was accustomed to hear stories with happy endings. जहाँ पे happy endings होती थी वो उसको अच्छी लगा करती थी। From her father, she is unable to understand the true worth of one's originality. इसलिए उसको ending appropriate नहीं लगती है इस वाली स्टोरी की रॉजर स्कंक की, जो कि उसके फादर ने सुनाई थी। She wants Roger to be accepted even if it means getting rid of his original smell. उसको लग रहा था क्योंकि बाकी एनिमल्स उसके साथ अब खेल रहे थे तो फिर उसको उस फ्रेग्रेंट
रोजेस की स्मेल्स के साथ ही रहना चाहिए था, भले ही वो अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दे था। अब जो काफी छोटी है इसलिए उसके लिए ये सब समझना काफी डिफिकल्ट था। सो शी फाइंड्स हिज मॉमी स्टूपिड एंड अनरीजनेबल, इसलिए उसको रॉजर स्कंक की मदर काफी स्टूपिड लगती है और अनरीजनेबल लगती है कि उन्होंने जो चेंज है फ्रेग्रेंट रोजेस वाली स्मेल वापस ऑफल स्मेल में क्यों कन्वर्ट करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस। सो द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस इज वेदर parents are the best judge of what is good for their child or not। जैसे कि दोनों के कंट्रास्टिंग व्यूज थे, जैक के और जो के अबाउट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। अ शार्प कॉन्ट्रास्ट इज डिस्प्लेड इन द स्टोरी अबाउट द चाइल्ड्स व्यू पॉइंट, जो कि जो का था यहाँ पे, एंड एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, जो कि उसके फादर जैक का है यहाँ पे। इन द स्टोरी द चाइल्ड जो felt that the happiness of being able to make friends is more than anything else। उसके लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि अब रॉजर स्कंक के सारे फ्रेंड्स उसके साथ अच्छे से खेल रहे थे, उसे एक्सेप्ट कर रहे थे, देन एनीथिंग एल्स, उसके अलावा वो किसी बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी कि उसने अब फ्रेग्रेंट रोजेस वाली स्मेल अटेन करने के बाद अपनी ओरिजिनलिटी लूज कर दी थी। एंड सो शी वांटेड द स्टोरी टू एंड विद द रॉजर स्कंक स्मेलिंग ऑफ रोजेस, लेकिन उसके फादर का व्यू पॉइंट इससे कॉम्प्लीटली ऑपोजिट था। On the other hand, the father ended the story by saying that the mother was right in getting the Roger smell back to its original state, implying to his daughter that parents know what is best for their child, क्योंकि उन्हें ज़्यादा experience होता है। He also advocates that children should respect their पेरेंट्स ओपिनियन, जैसे कि यहाँ स्टोरी में रॉजर स्कंक ने अपनी मदर की ओपिनियन को इजीली एक्सेप्ट कर लिया था एंड ओबे देम अनक्वेश्चनिंगली। कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया था रॉजर स्कंक ने कि उसकी मदर ने ऐसा क्यों करा है, सिंपली उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो भी उसकी मदर कर रही है वो उसके लिए बेस्ट है। जैक ऑल्सो नरेटेड दैट ऑल द अदर एनिमल्स फाइनली एक्सेप्टेड रॉजर। अब सारे एनिमल्स उसकी ऑफुल स्मेल से अकस्टम्ड हो चुके थे, अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। As he was emphasizing the importance of a person's originality and individuality। ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे समझने के लिए कि जो एंडिंग स्टोरी को जैक ने प्रोवाइड करी थी वो जस्टिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई। सो जो वांटेड द Roger's skunk story to end with the wizard hitting the Roger's mother with the magic wand on the head and letting Roger keep his new smell of fragrant roses so that he could happily play with his friends। उसके लिए सबसे ज्यादा important यही था कि अब उसके friends उसके साथ अच्छे से play कर रहे थे। Next question is why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? So Jack insists that it was the wizard that was hit and not the mother because Roger Skunk's devotion and obedience to his mother। दो क्वालिटीज यहाँ पे हाईलाइट होती है रॉजर स्कंक की कि वो अपनी मदर के लिए काफी ओबीडियंट था और काफी डिवोटेड भी था, इसलिए उसने कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया था, सिंपली एक्सेप्ट कर लिया था जो भी उसकी मदर ने उसके लिए डिसाइड किया था। इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ जैक्स ओन सेल्फ। अब वो रॉजर स्कंक की जगह अपने आप को फील कर रहे हैं जैक, as this is what his hero, जो कि इस स्टोरी का हीरो है रॉजर स्कंक, does when he accepts his mother's command। Jack believes that parents are always right and must be given unconditional love and respect। प्रोवाइड होनी ही चाहिए पेरेंट्स को क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए जो डिसाइड करते हैं वो यूजुअली बेस्ट ही होता है। Moreover, Jack believes that the mother was eventually proved right because all the animals accepted Rogers heartily with his distinct identity and his original smell, जो कि काफी awful थी। Next question is what makes Jack feel caught in an ugly middle position? अब ये ugly middle position का यूज क्यों हुआ है? Jack feels caught in an ugly middle position as he could not help his wife Claire, जो कि downstairs पेंट कर रही थी wooden furniture, because at that time he was very busy in narrating the story to his daughter Jo। So Claire must be angry with him क्योंकि वो उनकी help नहीं करने आ पा रहे थे। Here it is important to note that the story also presents the unsettling gender codes while the same time revealing the main psyche and
Jack's chauvinistic attitude. All right. Next is, secondly, Jack could not convince the daughter that the ending of the story was proper and acceptable. As Jack tells the story, his child Joe strongly expresses both by words and by gestures that what she thinks about how the story should end, which is contrary to what Jack had narrated. इसलिए वो अपने फादर की एंडिंग ऑफ द स्टोरी से बिल्कुल भी कंप्लाई नहीं कर रही थी, बट which is according to the principle that the child must respect the mother and do what she says. Further, Jack realizes that Joe has asked for will not be proper. जो कि जो डिमांड कर रही थी वो प्रॉपर नहीं था according to Jack. यानी कि विजर्ड को हिट नहीं करना चाहिए था बैक टू दी mother of Roger's skunk. That is why he feels caught in an ugly That is why he feels caught in an ugly middle position. क्योंकि वो नीचे जाना चाहता था अपनी वाइफ को हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो इंसिस्ट करे जा रही थी कि आप अपनी स्टोरी की एंडिंग को रिवर्स कीजिए और अदर वे राउंड इसको फ्रेम कीजिए, इसलिए वो काफी कंफ्यूज हो गया था of having to decide whether to change the ending of the story according to Joe या फिर to go and help his wife. So he defers his decision to another day. इसलिए वो बोलता है कि ठीक है, now you rest and sleep, और हम ये कंटिन्यू करेंगे स्टोरी की एंडिंग tomorrow. Next question is, what is your stance regarding the two ending to the Roger Skunk story? तो इसमें आपका अपटेक क्या है स्टोरी के बारे में? It is interesting to contrast the two endings of the Roger Skunk story according to Jack wali or according to Joe wali. Jack's ending of the story is quite mature and practical. It points out the harsh realities that one has to go through in life. The world is based on individual differences. Everybody is different from one another. Every species of animal has its distinct feature. जैसे कि यहाँ पे skunk animal की जो distinct feature है वो क्या है, उसकी awful smell, which must be respected and accepted in totality. जो कि स्टोरी की एंड में होता है कि अब बाकी सब एनिमल्स जो कि रॉजर स्कंक के फ्रेंड्स थे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं with his awful smell. Moreover, parents know what is best for their children and their decisions should be respected and obeyed always. Next, Jo wanted the story to end happily. She wanted Roger Skunk's problem solved and expected that he would live happily thereafter, playing with his new friends. This ending too is justified when we look at it from the child's point of view. अब जो तो छोटी बच्ची थी वो इतना ही समझ पा रही थी कि यही सबसे बेस्ट है रॉजर स्कंक के लिए कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ खेले, तो ये एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि काफी यंग है, 4 year old अराउंड, उसके हिसाब से ठीक ही है. As a child, Joe was unable to understand the worth of one's originality and individuality. इन दोनों वर्ड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में शायद अब तक जो को पता ही नहीं था. प्रोबेबली जब वो बड़ी होगी और मैच्योर होगी वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाएगी. Besides, it is difficult for children to understand or explain unhappy endings, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. अकॉर्डिंग टू हर ये unhappy ending of the story थी. Thus, both endings are justified according to Joe wali भी और according to Jack wali. Why is an adult perspective on life different from that of child? जैसे कि यहाँ पे है father और daughter का. It is obvious to find a marked difference in adult's perspective on life and that of a child because a child is considered as form of God. क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है. As the heart is very pure and innocent, it does not know what is wrong and what is right. There is no bad intentions present in a child's mind behind doing any deed. So, just does it because its perspective on life, its action and reactions are natural and not guided by any past experiences. अब एक छोटे बच्चे को past experiences तो होते नहीं है, जो भी वो करता है वो at random होते हैं. A child speaks from the heart what seems to be ethically and morally correct. अपने आप वो न्यू चीजें सोचता है और उन्हें बोलता है. In the case of an adult, its perspective is based on what is learned over years. लेकिन हम लोग जो mature है, जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो हमारे past experience पे based होता है. The expectations of society and similar other experiences. इससे हम biased होकर अपने answer को frame out करते हैं. It also knows
the worth of originality, so it thinks according to the situation and take good decision on the basis of right and wrong. That's how we have completed NCERT question and answers of this particular chapter. By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. आपको सारे ही notes provide कराए जाएंगे in PDF format. You can analyze your own performance as you will get personalized student reports. इन केस अगर आपको अकेले पढ़ना काफी बोरिंग लगता हो, काफी मोनोटोनस लगता हो, देन यू विल बी एनरोल्ड इन क्लासेस अलोंग विद योर पीयर ग्रुप्स. आप डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. यू कैन आल्सो अटेंड लाइव टेस्ट, क्विजेस एंड असाइनमेंट्स. हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, एंड यू मे आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम. दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. Still, if you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below. I shall meet you in the next class. Till that time, stay safe, keep studying. All the best. Bye bye.